अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली या रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आपको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखे। आज हमारा इंटेंसिव 3 का लेक्चर नंबर 6 है। कुछ देर हो गई है हमें लेक्चर 6 को कंटिन्यू करने में, लेकिन इंशाल्लाह अब हम अपने इंटेंसिव को जल्दी मुकम्मल करने वाले हैं 3 दिन के अंदर इंशाल्लाह। अच्छा, स्टार्ट करते हैं फिर। सॉरी, यहाँ तक इंटेंसिव 3 तक आपको मैंने 2 फैमिलीज याद करवाई है। पहली हमारी फैमिली कौन सी थी, मेरे साथ रिवाइज करें। अस्लमा युस्लिमु इस्लामन फहुवा मुस्लिमुन, उस्लिमा युस्लमुन इस्लामन फहुवा मुस्लिमुन, अल अम्रु मिन्हु अस्लिम वन्नहयु अन्हु ला तुस्लिम वज़्ज़र्फु मिन्हु मुस्लिमुन। यहाँ तक हमारी थी वन फैमिली, जो कि हमारी थी अस्लमा फैमिली। सेकंड जो हमारी फैमिली थी वो थी हमारी अल्लमा युअलिमु इलामन फहुवा मुअल्लिमुन, उल्लिमा युअलमु इलामन फहुवा मुअल्लमुन, अल अम्रु मिन्हु अल्लिम वन्नहयु अन्हु ला तुअल्लिम वज़्ज़र्फु मिन्हु मुअल्लमुन। अच्छा, यहाँ पर अमर और नहीं का क्या कंसेप्ट था ये तो मैं आपको लास्ट लेक्चर के अंदर समझा चुकी थी। वर्ड्स के ज़र्फ कहते हैं टाइम एंड प्लेस को, वो भी आप लोग समझ चुके थे। यहाँ तक हमारी होगी दो फैमिलीज डन, जिनसे रिलेटेड कुछ वर्ड्स की हमने प्रैक्टिस भी की थी। अब हमने लेक्चर 6 के अंदर अपनी थर्ड फैमिली याद करनी है, लेकिन उसको याद करने से पहले कुछ पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपने आज से सूरत अल मुनाफिकून को याद करना शुरू करना है। याद करना इस लिहाज से शुरू करना है कि आपको अभी नहीं पता कि सूरह अल मुनाफिकून का मतलब क्या है, वहां पर उसका जो नजूल का बैकग्राउंड था वो क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। नो वरीज, कोई परेशान होने की बात नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे कि अभी सूरत अल मुनाफिकून को आप मेमोराइज करेंगे। जिस तरह होता है ना कि लोग हिफ्स करते हैं, आपने सूरह अल मुनाफिकून को हिफ्स करना है और कोई मुश्किल सूरत नहीं है, बहुत आसान है। अगर तो आपके पास ऐप है मोबाइल के अंदर, अनवारुल बयान के नाम से मेरे ख्याल से एक ऐप है, वहाँ पर हर आयत का जो एक एक वर्ड ना अपने मीनिंग्स के साथ मौजूद है। तो जब आप वहां से याद करेंगे ना तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी और सूरह अल मुनाफिकून इजीली आप उसको वहां से याद कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपने करना है कि उसको मेमोराइज करना है। ये आपने अपनी प्रैक्टिस आज से स्टार्ट कर देनी है। कब तक ये मुकम्मल होनी चाहिए ये मैं आपको डेडलाइन में दे रही, लेकिन आपकी प्रैक्टिस आज से शुरू हो जानी चाहिए। क्योंकि इसका आउटकम क्या होगा कि आज आपने इसको मेमोराइज करना है ना, तो नेक्स्ट जब मैं आपको लेक्चर के अंदर सूरह अल मुनाफिकून स्टार्ट करवाऊंगी ना, वहां पर हमारी क्या होने वाली है, एप्लीकेशन होने वाली है ग्रामर की। जितनी भी ग्रामर अब तक हमने स्टडी की है उसको हम एप्लीकेबल होगी वो सूरह अल मुनाफिकून के ऊपर, और हम उसकी एप्लीकेशन के जरिए उस ग्रामर का एनालिसिस करेंगे और फिर हम सूरह अल मुनाफिकून की तफसीर को समझेंगे। ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं किसी भी सूरा को स्टडी करने का, या फिर उसको डीपली स्टडी करने का। क्या मेथड है कि आप उसको मेमोराइज करें, आयात को पढ़ें, आयात को पढ़ने के बाद फिर आप उसकी ग्रामर देखें, ग्रामर देखने के बाद फिर आप उसकी तफसीर की स्टडी करें। जैसे सूरह अल बकरा की हमारी हो रही है, सूरह अल बकरा में पहले मैं उस पूरी आयत को लिखती हूँ, उसके बाद मैंने उसकी एक मरतबा ट्रांसलेशन देख ली। ठीक है, ट्रांसलेशन मेरा फोकस नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशन के अंदर वो चीज़ मौजूद नहीं है जो कि आयत की जो कि उस लैंग्वेज के अपने अंदर मौजूद है, वो दूसरी लैंग्वेज में तो नहीं मिल सकती ना। कोई भी जुबान किसी दूसरे का लिमिट बदल नहीं हो सकती, और खास करके जब बात अरबी जुबान की हो। तो यही करना है आपने, सूरह अल मुनाफिकून को याद करना शुरू करते हैं आज से, और जब तक हम लेक्चर तक पहुंचेंगे फिर हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे ग्रामर की, और फिर हम इसको बाकायदा सही से समझेंगे। अब नेक्स्ट आपके आगे असाइनमेंट थी जो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको दी थी, इज द फेल लाइट और लाइटेस्ट, व्हाट इज द ओरिजिनल हुआ वर्जन। अब इसके अंदर आपने क्या करना था कि एक तो ये बताना है कि ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं क्या ये वर्ड्स लाइट हैं या लाइटेस्ट हैं। लाइट का क्या कंसेप्ट था और लाइटेस्ट का क्या कंसेप्ट था, किसी को याद है? हमने ये किया है इंटेंसिव 2 के अंदर, और हमने जब फेल को स्टडी किया था, फेल मुदारे को, फेल माजी के लिए नहीं, सिर्फ फेल मुदारे के लिए। तो हमने देखा था कि जो फेल मुदारे होता है उसमें 3 वर्जन्स होते हैं। एक नॉर्मल वर्जन होता है, ठीक है, जैसे कि यंसुरु, उसका अगर एक लाइट वर्जन होगा तो वो क्या हो जाएगा, यंसुरा, और अगर उसका लाइटेस्ट वर्जन होगा तो वो क्या हो जाएगा, यंसुर।
यानी कि जो लाइटेस्ट फॉर्म है उसमें हमारे पास आखिर में कौन सी अलामत आ रही थी, सुकून की अलामत आ रही थी। फिर जो बाकी वर्ड्स थे जिनमें साथ में कॉम्बिनेशन आता है, तो कॉम्बिनेशन के लिए भी हमने देखा था कि लाइट और लाइटेस्ट में दोनों फॉर्म सेम रहती है, ठीक है। और एक वर्ड था हमारा यंसुरना और तंसुरना, वो तीनों फॉर्म्स में सेम रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता। अब आज हम अपनी प्रैक्टिस करने लगे हैं कि ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनमें से लाइट कौन सा है, लाइटेस्ट कौन सा, और इनका ओरिजिनल वर्जन कौन सा होता। हुआ वर्जन, हुआ वर्जन में कौन सा है कि अगर यहाँ पर आपके पास कुछ वर्ड्स तो हुआ वर्जन के अंदर ही लिखे हुए हैं, लेकिन कुछ हैं जो कि हुमा या हुम वर्जन में होंगे, तो आपने उसको हुम वर्जन से चेंज करना है हुआ वर्जन में। तो फिर आपके पास आंसर क्या बनेगा, वो आज हम देखते हैं। अब देखिए फर्स्ट वर्ड है हमारे पास अन यदरिबू, यदरिबा, अन यदरिबा, तो आ का साउंड आ रहा है आखिर में। यंसुरू, यंसुरा, यंसुरा आया था लाइट फॉर्म में, इसलिए मैंने यहाँ पर एल लिखा है। जिधर लाइटेस्ट है ना एल आई लिखा हुआ है, और जिधर लाइट है वहां पर मैंने एल लिखा हुआ है। तो ये था हमारा लाइट वर्जन। अब इसका पहले हमने देखना है कि ये हुआ वर्जन में है या हुमा में या हुम में। यदरिबा, यदरिबा है, तो ये तो हमारा यंसुरा के जैसा है, तो इसका मतलब कि ये हुआ वर्जन ही है। तो अगर हुआ वर्जन में नॉर्मल के साथ हो तो ये क्या होगा, यदरिबू, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने। फिर लियाकुलू, लियाकुलू, ये लाइट भी हो सकता है और लाइटेस्ट भी हो सकता है। अब आप देखें कि ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है, सॉरी ये जो है लाइटेस्ट फॉर्म है या लाइट फॉर्म है, ये तो हमें कंफर्म हो गया। और हमने यहाँ पे दोनों चीजें क्यों लिखी हैं, क्योंकि जब हम ली साथ में अटैच कर रहे हैं तो इस ली की वजह से ये दोनों फॉर्म्स लाइट और लाइटेस्ट भी हो सकती हैं, और इनकी जो सेम फॉर्म है तो फिर हमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम दोनों को इकट्ठा लिख रहे हैं। अब लियाकुलू, ये किसकी फॉर्म बनती है। अब इधर देखें, यहाँ पर आपके पास था यदरिबा, आपने इसका हुआ वर्जन निकाल लिया यदरिबू। अब इधर है ऊ का साउंड है आखिर में, तो ये किसको जाहिर कर रहा है, ये आप जाहिर कर रहा है कि ये याकुलू ना था। याकुलू ना था, याकुलू ना को आपने जब लाइट और लाइटेस्ट में चेंज किया तो वो क्या हो गया, याकुलू, और आखिर में अलिफ लगाना है, तो ये हम याकुलू ना, तो ये क्या बना, हुम याकुलू, लाइट और लाइटेस्ट फॉर्म में। अब आपने जब इसका हुआ वर्जन निकालना है, ओरिजिनल वर्जन, तो वो अब आप कैसे निकालेंगे, कुछ समझ में आ रही है बात। वो आप ऐसे निकालेंगे कि ये आपका हुम वर्जन था, ये भी आपका हुम वर्जन है। अब इसका एक है हुमा वर्जन और एक है हुम वर्जन। जब ये है याकुलूना, तो इसका मतलब याकुलू, तो याकुलू होगा इसका हुआ वर्जन, सिंपल। यहाँ पर क्या डिफरेंस है, आखिर में अलिफ आ रहा है, इधर क्या डिफरेंस है, अलिफ नहीं आ रहा, ये हुआ वर्जन है। समझ में आ गई बात। तो क्या बना, हुआ याकुलू, हुमा याकुलानी, हुम याकुलूना। जब आपने इसको चेंज कर दिया है तो क्या बन गया है, याकुलूना, याकुलू हो चुका है लाइट और लाइटेस्ट में। अब आगे चलते हैं जी थर्ड वर्ड के ऊपर। थर्ड वर्ड है हमारा लम तगफिर, तगफिर, आखिर में सुकून की अलामत आ रही है। अगर जबर की आती तो लाइट होता, लेकिन यहाँ पर सुकून की आ रही है, इसका मतलब है कि ये लाइटेस्ट है। और लाइटेस्ट क्यों है, क्योंकि इसके स्टार्ट में लाइटेस्ट हर्फ आ रहा है, ठीक है। तो अब इसका अगर हम हुआ वर्जन निकाले तो क्या बनेगा, हम इसी सुकून को चेंज कर देंगे पेश में, तो यगफिरू, सिंपल, ठीक हो गया। और ये किस तरीके से है, देखें, हुआ यंसुरु, हुमा यंसुरानी, हुम यंसुरूना, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या आता था, हिया तंसुरू, आता था ना तंसुरु। तो यहाँ पर तगफिरू है, जब आपने इसको चेंज करना है ना तो तगफिरू, तगफिर है ना, सॉरी, आपने इसको तगफिरू नहीं कर देना, क्योंकि वो वर्जन क्या कौन सा हो जाएगा, वो हिया वाला वर्जन हो जाएगा ना। तो हिया वाले वर्जन को तो हमने नहीं लेना, हमने हुआ वाले वर्जन को लेना है, और हुआ में क्या आता है, या आता है, तो या आएगा और यगफिरू बन जाएगा। फिर आगे चलें जी, फोर्थ वर्ड है हमारा। फोर्थ वर्ड अब हमारा लाइट है, और हमें जबर से पता चल रहा है कि ये लाइट वर्ड है। एक तो हमारे पास ये इराब से भी हमें समझ आ जाती है, दूसरा हमने जो वर्ड्स याद किए थे हर्फ लाइट और लाइटेस्ट, उनसे भी समझ आ जाती है। इसका अगर हुआ वर्जन होगा तो वो कौन सा होगा, अब इधर देखें, ये नोगमीना है, ये नोगमीना है। तो नोगमीना को जब आपने हुआ में चेंज करना है
तो युगमिनु हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टार्ट में हुआ के या ही आता है, ता या नून नहीं आता। आ आता है आई के केस में, नून आता है वी के केस में, ता आता है शी के केस में, या आता है ही के केस में, और हमें यहाँ पर हुआ वर्जन चाहिए और वो है या, युगमिनु हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चले जी, नेक्स्ट वर्ड अब हमारा कौन सा है? तो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है व इन यजहारू। ये बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर है जैसे यहाँ पर आपके पास लियाकुलू था, लेकिन यहाँ पर हम डिफरेंस क्यों नहीं कर पाए थे, क्योंकि ये लाइट और लाइटेस्ट दोनों में आ रहा था, लेकिन यहाँ पर इन सिर्फ लाइट हर्फ है, इसलिए हम यहाँ पर इसको लाइट शो कर रहे हैं। और ये जो प्रॉब्लम आता है कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि फॉर्म्स सेम है ना लाइट और लाइटेस्ट की, जो कॉम्बिनेशंस के साथ है, जो यंसुरु, यंसुर, तंसुरु, अंसुरु, नंसुरु, इनमें तो हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, या तो ज़बर आ जाती है या फिर सुकून की अलामत आ जाती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कॉम्बिनेशन आता है, तो ये छोटी सी कंफ्यूजन बनती है, वो भी सिर्फ उन केसेस में जब हर्फ दोनों केसेस में सेम आ रहा हो। अब यहाँ पर हमारे पास हमें पता चल गया कि ये लाइटेस्ट फॉर्म है। अब इस लाइटेस्ट फॉर्म का हमारे पास ये कौन सा वर्जन है? वाओ अलिफ के साथ कब आता है? जब ये होगा ऊना वर्जन होगा, यानी हम वर्जन। तो इसका जो हम वर्जन है वो प्रॉपरली क्या है? यजहारूना। जब इसको लाइटेस्ट में चेंज कर दिया तो यजहारू बन गया। अब आप इसका करेंगे अगर हुआ वर्जन, तो हुआ वर्जन कौन सा होगा? यजहारू। यहाँ पर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? ये यजहारू है और ये यजहारू है, ठीक है। यहाँ पर आप आखिर में अलिफ लगा रहे हैं, इधर अलिफ नहीं आ रहा, इधर सिर्फ पेश आ रही है। और ये डिफरेंस क्या है, ये आपको काफी अच्छे से समझ आ गई होगी। यजहारू, यजहरानी एंड यजहारूना, ठीक है। अब आगे चलते हैं सिक्स वर्ड पे। सिक्स वर्ड है हमारा हत्ता याकुलू, सॉरी हत्ता याकुला। अब ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है? सॉरी ये किसकी लाइट फॉर्म है? ये लाइट फॉर्म है याकुलानी की। याकुलानी में जब आप नून को हटा देंगे तो आखिर में आपका क्या बनेगा? याकुला। तो याकुला हमारे पास ये लाइट वर्जन में आ गया, तो इसका हुआ वर्जन कौन सा होगा? याकुलू, ठीक हो गया। फिर हमारे पास है वल यक्तुब। वल यक्तुब आ रहा है सुकून, यानी ये लाइटेस्ट है, और वहां से भी हमें पता चल गया कि ये लाइटेस्ट बन रहा है, लेकिन अलामत भी हमें आसानी से बता देती है। ये लाइटेस्ट था, तो इसका हुआ वर्जन कौन सा होगा? यक्तुबु। अब आगे ये वाला वर्ड थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, व इन नत्ताबे, यहाँ पर ई का साउंड आ रहा है आखिर में। हमने तो देखा था कि या तो ऊ था या आ था या फिर सुकून था। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ये है सही में सुकूनी, नत्ताबे, यहाँ पर आखिर में सुकून ही आ रहा है, लेकिन इसको यहाँ पे जेर से चेंज क्यों किया? कि इस वर्ड को और इस वर्ड को आपस में कनेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं था। जब ऐसा कोई सीन आता है ना, तो फिर वो जो सुकून था वो चेंज हो गया है जेर की अलामत में। लेकिन अगर हम कहें कि ये किस फॉर्म में है, तो ये लाइटेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि इसकी जो चेंजिंग आई है वो जस्ट और जस्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए आई है और कनेक्शन के लिए आई है, इसका कोई और रीजन नहीं है। तो इसका जो हमारे पास हुआ वर्जन बनेगा वो कौन सा बनेगा? यत्ताबिउ, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं अनयुत इमोनी। अब यहाँ पर ये हमारे पास लाइट है, लेकिन आप कह रहे होंगे कि मैम इधर तो ऊनी आ रहा है। अब आपने देखा होगा कि अब तक हमने जितने भी कॉम्बिनेशंस पढ़े हैं उसमें ऊना पढ़ा है, ऊनी हमने नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा ना हमने ऊनी। ऊनी का अब यहाँ पर क्या सीन है, ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक वर्ड है युत इमो, ठीक है। अब इधर आखिर में जो ये नी आ रहा है ना, जैसे हमारे पास वो वर्ड होता है ना यंसुरु। यंसुरु एक वर्ड है जिसका मतलब है हमारे पास ही हेल्प्स, ठीक है। उसके अगर अगर मैं नी का प्रोनाउन लगा दूं तो वो क्या बनेगा? यंसुरूनी, ही हेल्प्स मी, ठीक है। यानी उसने मेरी मदद की। तो उसने किसकी मदद की है? अगर तो आप इसको ट्रांसलेट करेंगे यंसुरू नी को, और नी का प्रोनाउन जो है उसको पहले इग्नोर नहीं करेंगे और जस्ट यंसुरू को आप ट्रांसलेट नहीं करेंगे, तो आप क्या उसकी ट्रांसलेशन कर जाएंगे कि आई हेल्प। लेकिन मैंने किसकी मदद की है और मैंने मदद की है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यंसुरु एक प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है वहां पे? कि ही हेल्प्स, कि उसने मदद की है। नी का आगे जो प्रोनाउन आ रहा है ना, उससे पता चलता है कि उसने किसकी मदद की है, ठीक है। तो वो उसने मेरी मदद की। अब यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी।
अब यहाँ पर जो यंसुरू नी था, यही जब हमारा बनता है ना इसी तरीके से, ये जो वर्ड है युत इमू, हमारे पास ये वर्ड है युत इमूना, युत इमूना, युत इमूना, और उसके आगे अटैच हुआ है हमारा नी का प्रोनाउन युत इमुनानी, युत इमुनानी हो गया। जब युत इमुनानी से हमने इसको चेंज किया लाइट फॉर्म में, तो लाइट फॉर्म से क्या हो गया कि ऊना का जो कॉम्बिनेशन था वो हट गया, यहाँ पर युत इमू हो गया। अलिफ हमने यहाँ पर नहीं लिखा, ये एक कहने के थोड़ी सी एडवांस फॉर्म है इस कंसेप्ट की। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझ में आ गई, ये जो नी है ये जस्ट और जस्ट नी का प्रोनाउन है। हम उसको उस तरीके से भी लिख सकते हैं कि नून छोटी ये के साथ, और हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि दे फीड मी, उन्होंने मुझे खिलाया है। ठीक हो गया। तो इसका अब हम जो हुआ वर्जन करेंगे तो वो कौन सा होगा, युत इमो, युत इमो, युत इमानी एंड युत इमोना। यहां तक हमारे 3 वर्ड्स बन गए। जब आपने इसको चेंज किया है, इसका लाइट फॉर्म में चेंज किया है, तो ऊना का कॉम्बिनेशन जो था वो रिमूव हो गया और ऊ जस्ट बच गया है हमारे पास, और आखिर में जो नी है ये हमारा प्रोनाउन है जो हमें ये बता रहा है कि युत इमू दे फीड, एंड नी का मतलब क्या है, मी, कि उन्होंने खिलाया मुझे। बात समझ में आ गई। चले, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फल यूनफिक, लाइटेस्ट है, और इसका जो हमारे पास हुआ वर्जन होगा तो वो कौन सा होगा, यूनफिकू, सिंपल। तो ये थी आपकी असाइनमेंट। आई थिंक सो कि यहाँ तक जितने भी वर्ड्स थे अच्छे से एक्सप्लेन हो गए हैं और आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी वर्ड की समझ में नहीं आई तो मुझसे इनबॉक्स में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाए रूट लेटर्स के ऊपर। अच्छा जी, तो रूट लेटर्स, अच्छा ये जो लेक्चर्स हैं अब ये यूट्यूब के ऊपर पब्लिक भी हो चुके हैं, और इनको पब्लिक करने का रीज़न क्या था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ड्रीम का जो इंटेंसिव्स का पार्ट था वो अपना डन कर चुके हैं, ऑलमोस्ट उसको डन करने के रास्ते पर हैं। तो अब जितने लोग ग्रुप के अंदर मेरे पास स्टडी कर रहे थे वो तो अभी मुझसे पूछ सकते हैं इनबॉक्स के अंदर जो उनको प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जो बाद में आने वाले स्टूडेंट्स होंगे, जिनको नहीं पता है, कहीं पर अगर कोई कंफ्यूजन आ गई है, तो फिर आप लोग चैनल पर जाएं, वहां पर ईमेल आईडी जो गिवन है वहां पर अपने जो क्वेश्चंस हैं या कुछ भी आपको कनेक्ट करना है टीचर के साथ या फिर कुछ भी और, तो आप वहां पर ईमेल कर सकते हैं, आपको आंसर कर दिया जाएगा। ठीक है। उन स्टूडेंट्स के लिए जो बाद में लेक्चर्स लेंगे, लेकिन जो अभी ले रहे हैं मेरे साथ साथ इस कोर्स को कवर कर रहे हैं, वो ग्रुप के अंदर ही पूछें, उनको मैं लेट आंसर नहीं करूंगी जो हमारे साथ अभी ग्रुप में है। चलिए, ये रूट लेटर्स अब हमारे जो थर्ड टॉपिक है वो है हमारा रूट लेटर्स का। मोस्टली वर्ड्स मेड अप ऑफ 3 रूट लेटर्स बट नॉट ऑल। इसका क्या मतलब है कि अरबिक लैंग्वेज के अंदर मैंने आपको बताया था कि रूट लेटर्स होते हैं यानी बुनियादी हरूफ। कह लें कि एक दरख्त है तो उस दरख्त की जो जड़ें हैं ना वो है रूट लेटर्स। तो अब कुछ वर्ड्स होते हैं जो 3 रूट लेटर्स से बनते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो 4 से बनते हैं, कुछ हैं जो 5 से बनते हैं। ठीक है। इसी तरीके से कि सिर्फ ये नहीं है कि 3 ही रूट लेटर्स हों, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं, अल्लामा एंड नज़ाला। यहाँ से लेक्चर को गौर से सुनिएगा क्योंकि कुछ कुरान की खूबसूरती भी आने वाली है, तो अगर गौर से नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। पहला वर्ड है हमारे पास अल्लामा, दूसरा वर्ड है हमारे पास नज़ाला। इसके रूट लेटर्स कौन से हैं, आइन, लाम और मीम। इसके रूट लेटर्स कौन से हैं, नून, जा और लाम। रूट लेटर्स दोनों के 3 हैं। तीनों की अगर आप शेप देखें, जबर, शद के साथ जबर और जबर सेम है ना। जो कंटेनर, जिस कंटेनर के अंदर हम ये रूट लेटर्स डाल रहे हैं दोनों के सेम है, लेकिन इसका मीनिंग डिफरेंट है, इसका मीनिंग डिफरेंट है। दोनों सीड्स हैं, दोनों के प्लांट्स ग्रो किए, लेकिन दोनों का फ्लावर डिफरेंट है। डिफरेंट है ना। इसका रेड फ्लावर है और इसका कौन सा है, इसका ऑरेंज फ्लावर है। तो ये चेंज हो गया। ये क्या बताने के लिए था, ये मैंने क्यों ड्रॉ किया कि इन दोनों के मीनिंग्स तो डिफरेंट है ना। भले ही इनकी शेप सेम है, भले ही इनका पैटर्न जो है वो सेम है, इनके रूट लेटर्स के नंबर भी सेम है, लेकिन इनके मीनिंग्स डिफरेंट है। अब ये हमारे पास जो रूट लेटर्स है ना,
ये किस हिसाब से है कि अरेबिक लैंग्वेज के अंदर ना समझने के लिए ये जो जितनी भी फैमिलीज हैं और ये अब्वाब और बाकी सारी चीजें, हमारे पास जिस वर्ड को यूज किया जाता है ना, वो यूज किया जाता है ये फ़अला, फा, आइन और लाम। तो ये 3 लेटर्स हैं। फ़अला एक वर्ड है हमारे पास। अब इस वर्ड को ढेरों किस्म की शेप्स के अंदर उतारा जाता है। जैसे कि अब नीचे देखें, ये जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं ना इन बॉक्सेस के अंदर, ये कौन से वर्ड्स हैं? ये सारे वो वर्ड्स हैं जो कि अल्लमा, अल्लमा वर्ड से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि देखें, आइन लाम और मीम, इल्म, ठीक है, नॉलेज से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं ना, ऑलमोस्ट सारे नहीं, तकरीबन कुछ लिखने की यहाँ पे कोशिश की गई है, वो कुछ ये हैं, ठीक है, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसका क्या मतलब है कि एक वर्ड से जब आपने एक रूट लेटर सीखा, आइन लाम और मीम, उस रूट लेटर के साथ आपने इतने ज्यादा वर्ड्स बना लिए, ठीक है। तो ये हकीकत में क्या होता है कि हमारे पास ना एक डाई है। डाई मतलब कि एक टर्म है हमारे पास चीजें याद करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर हमने आइन लाम और मीम पढ़ा ना, ये हकीकत में है फा, आइन और लाम। क्यों है? क्योंकि देखें, अरेबिक में जब हम अबवाब पढ़ते हैं ना, या फिर कुछ भी इस तरीके से फेल याद कर रहे होते हैं, तो वो ज्यादातर जो एग्जांपल यूज की जाती है ना, वो फा, आइन और लाम की जाती है। अभी हमने जो असलमा फैमिली पढ़ी है, अल्लामा फैमिली पढ़ी है, असलमा में जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास है, असलमा के पैटर्न पर ही है ना ये अलामा। तो इसका बेसिकली वर्ड पता क्या बनता था? अफआला, अफआला, युफइलु, इफ़आलन, ठीक है, तफ़ाअला, मुताफ़ाइलुन। तो इसी तरीके से ये आपके सारे फ़अला के साथ वर्ड्स बनते हैं जो कि यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। लेकिन हमारे पास वो कंफ्यूजन ना आती कि अगर हमने तकरीबन इंटेंसिव 3 एंड इंटेंसिव 4 के अंदर 14 फैमिलीज तैयार करनी है, तो 14 फैमिलीज तैयार करते हुए आप लोग अगर सोचेंगे फ़अला का वर्ड ही उन 14 की 14 फैमिलीज के अंदर यूज होता डिफरेंट वे में, तो क्या आपको कुछ याद रह पाता? वो एक खिचड़ी बन जाती फ़अला की। फा, आइन और लाम के रूट लेटर्स की एक खिचड़ी पक जाती है और आपको कुछ भी याद ना रहता, कौन सी फैमिली कहाँ पर याद हुई, कौन सा बाप किधर आया, कौन सा पैटर्न किस चीज को शो करता था। इसलिए उस्ताद ने इन इंटेंसिव्स के अंदर इन फैमिलीज के डिफरेंट वर्ड यूज किए, जहां पर सिर्फ ये वाली एग्जांपल यूज की जाती थी। अब आप देखो कि अफअला भी यहाँ पर होता और इधर फिर फाइलुन भी होता, तो फिर आप क्या क्या याद करते? ये चीज डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको यहाँ पर डिफरेंट वर्ड्स दिए गए हैं। असलमा की डिफरेंट फैमिली होगी, अल्लामा की डिफरेंट फैमिली होगी, आज हम जो याद करेंगे वो हमारी एक डिफरेंट फैमिली होगी। इसी तरीके से आगे देखें, हमारे पास अब नाजला, ये नून जा और लाम, इनके लिए भी आगे वर्ड्स हैं हमारे पास, अनजाला, नज़ला, तनज़ला, नज़ला, ये सारे वर्ड्स हैं। जैसे ये भी मैं आपको पढ़ के बता दूं एक मरतबा, इल्मुन, अलामुन, अलामतुन, आलिमा, अअलमा युअलिमु इलामन, तअल्लमा मुतअल्लिमुन, अअलमा युअलिमु इलामन, तअल्लमा मुतअल्लिमुन, अल्लामतुन, अलीमुन, मालूमुन। ये सारे हो गए। इसी तरीके से ये नाज़ला वर्ड के लिए था। अब ये वर्ड्स हकीकत में सारे किस तरीके से आपको नजर आते, ऐसे लिखे हुए, अफ अला, फा अला, फा अला, फा अला, तफा अला, तफा अला, इनफा अला, इफ्ता अला, इस्तफ अला। कुछ समझ में आती है? उस वक्त कुछ समझ में ना आती। ये हकीकत थी कि हमने इनको डिफ्रेंशिएट किया है अपनी फैमिलीज के साथ, कि अगर यही सारी फाअला की डाई ही हमें पढ़नी पड़ती 14 फैमिलीज के अंदर, तो फिर बेटा जी जो दिमाग की हालत होती ना, वो तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं। अब हमारे पास ये जो सेल्फ स्टडी है, इससे हमें पता क्या चलता है? आपको अभी जो मैंने यहाँ पर ये वर्ड्स लिख के बताए हैं, ये वर्ड्स कौन से हैं? ये नॉलेज से रिलेटेड वर्ड्स हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में जब हम जाते हैं ना, तो हमें जो वर्ड्स याद करने पड़ते हैं, देखें इधर, ये हमारे पास एक लैंग्वेज ट्री है, ठीक है, एक वर्ड ट्री बन गया हमारे पास, वर्ड की फैमिली वाला। ये मेन वर्ड है हमारे पास नॉलेज। उस नॉलेज से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट कवर हुए हैं इस डायग्राम के अंदर। अब आप देखें कि आप जब इन वर्ड्स को याद करते हैं, तो आपको क्या एक चीज याद करनी पड़ती या हर वर्ड के लिए मेहनत करनी पड़ती? ऑब्वियसली करनी पड़ती।
नॉलेज डिफरेंट वर्ड है, इसके स्पेलिंग डिफरेंट है, लर्निंग डिफरेंट है, डेवलपमेंट डिफरेंट है, ग्रोथ डिफरेंट है, आइडिया डिफरेंट है, न्यू डिफरेंट है, एजुकेशन डिफरेंट है, प्रोफिशिएंसी डिफरेंट है, हर एक चीज डिफरेंट है। आपको उसका मीनिंग भी याद करना पड़ता है, आपको उसके स्पेलिंग्स भी याद करने पड़ते हैं। ये चीज होती है ना दूसरी लैंग्वेज के अंदर। अब अरबिक आसान कैसे है कि आपने एक चीज याद की, अल्लामा, रूट लेटर आपको याद है, आगे आपको क्या पैटर्न्स याद है। असलमा में भी सीन लाम और मीम था ना, आपने किस किस में वो पुट किया, असलमा युस्लिमु इस्लामन फहुवा मुस्लिमुन, मुस्लिमा युस्लमु इस्लामन फहुवा मुस्लिमुन, अल अम्रु मिन्हु अस्लिम वन्नह्यु अन्हु ला तुस्लिम वज़्ज़र्फु मिन्हु मुस्लिमुन। स्पेलिंग्स पे वर्क करना पड़ा। एक जो राइमिंग स्कीम थी और एक जो रूट लेटर था, उसके बाद हमने कुछ चीजें सीखी, कहाँ पर जबर चेंज करनी है, कहाँ पर पेश चेंज करनी है। ऊ ई एंड ऊ आ के कंसेप्ट के साथ हमारे वर्ड्स याद हो गए हैं भाई, हमें हमारी वोकेबलरी इनहेंस हो गई है। सर्फ की स्टडी यही तो करती है कि सर्फ स्टडी अलाउज यू टू लर्न वोकेबलरी। इन अरेबिक डिक्शनरी वर्ड्स आर अरेंज्ड इन रूट अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बहुत पूछा जाता था कि अरेबिक जो डिक्शनरी है ना उसको यूज कैसे करना है। अरेबिक डिक्शनरी हमारी दूसरी लैंग्वेजेस की डिक्शनरी की जैसी नहीं होती। जैसे हमारी अब इंग्लिश की डिक्शनरी है ना, तो उसमें क्या होता है कि अगर ए है ना तो ए से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे वो वहां पर गिवन होंगे, फिर बी का लेटर होगा, फिर सी का लेटर, और इस तरह यानी वो उस अल्फाबेट्स के हिसाब से वहां पर वर्ड्स मौजूद होते हैं। लेकिन इधर क्या होता है कि ये रूट अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है। रूट अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी अगर आपके पास आइन लाम और मीम है ना, तो आइन लाम और मीम से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो आपको उस कैटेगरी के अंदर मिल जाएंगे, जितने भी उस लैंग्वेज के अंदर वर्ड हैं। तो इस तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ वो रूट लेटर और फिर आगे इसे सारी की सारी जो चेन है वो बनती चली जाएगी, वो खुद ब खुद बनती चली जाएगी। जैसे हमने असलमा और अल्लामा फैमिली के अंदर देखा कि हमने फर्स्ट वर्ड के ऊपर मेहनत की, असलमा और अल्लामा, बाकी पूरी फैमिली बन गई। तो अरेबिक लैंग्वेज में जो वर्ड है उसमें बेसिकली हमने क्या चीजें देखनी होती हैं, पहला तो हमने देखना होता है उसका रूट लेटर क्या है, फिर हमने देखना होता है उसकी शेप क्या है। ठीक है, उसकी शेप और ये शूप नहीं लिखा हुआ मैंने, ये शेप ही लिखा हुआ है लेकिन मोबाइल पे लिखते हुए ना वो खराब हो जाता है थोड़ा सा। ये रूट लेटर और ये शेप आपने देख ली, उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट देखना होता है कि यूजेज ऑफ बारबेक्यू अरब्स, कि जो बारबेक्यू अंकल्स है ना हमारे, वो कभी कभी ना छेड़खानियां भी कर जाते होते हैं। वो क्या कहते हैं कि सीधे सीधे से बच्चे याद कर रहे हैं ना तो कुछ इनको उल्टा कर दो, कोई वर्ड कैसे यूज हो रहा है ना उसका यूजेज ही चेंज कर देंगे। तो हमें अगर हमने अपना एक कॉन्सेप्ट बनाया, उसका रूट लेटर देख लिया, उसकी शेप देख ली और हमने कहा कि ये तो चीज ऐसे ही यूज होता है। जैसे अभी मैंने आपको एक वर्ड करवाया जो कि लाइटेस्ट फॉर्म में था, लेकिन उसको हमने जो उसका सुकून था वो सुकून हटा के हमने वहां पे जेर लगा दी। अब ये भी चीजें हैं। आप अपने एक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चल रहे थे, जब आपने उसको देखा होगा आपने कहा होगा कि मैम अब ये ना तो पेश में आ रहा है, ना जबर में आ रहा है, ना सुकून में आ रहा है, हम इसको कौन सा वर्जन दें। परेशान हो गए होंगे ना आप। तो ये बारबेक्यू अरब्स जो है ना ये इस किस्म की हरकतें करते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ तक बात हमारी क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गई कि ये आपको मैंने यहाँ पे कौन सी चीज दिखाई है कि रूट लेटर्स 3 हैं, शेप सेम है, नंबर भी सेम है रूट लेटर का, लेकिन क्या है कि इनके अंदर हमारे पास मीनिंग्स डिफरेंट हैं, और मीनिंग्स डिफरेंट हैं, और एक रूट लेटर को अगर हमने पकड़ा तो उसके बाद हमारी वर्ड्स की चेन बनती चली जाएगी, बनती चली जाएगी, और हमें उनको याद करने की भी उनकी स्पेलिंग्स की जरूरत नहीं पड़ती, वो चेन खुद ब खुद क्रिएट होती चली जाती है, जैसे कि आपने फैमिलीज के अंदर किया है। तो अब हमारे पास आपने देखना है ये 3 रूट लेटर्स में ये आइन लाम और मीम था, तो आइन हमारा फा लेटर है, लाम हमारा आइन लेटर है, मीम हमारा लाम लेटर है। फिर जब नज़्ज़ाला आया, नज़्ज़ाला में नून हमारा फा लेटर हो गया, जा हमारा आइन लेटर हो गया, और ला हमारा ये लाम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये सेम है। अब ये जो सारे के सारे पैटर्न्स अल्लामा और नज़्ज़ाला फैमिलीज के अंदर बने हैं ना, वो बेसिकली पैटर्न्स ये फ़अला के थे, फ़अला के थे, और फिर उन्हीं पैटर्न्स के ऊपर हमने इन वर्ड्स को रखते हुए वो एग्जाम्पल्स क्रिएट कर ली, और फिर हमारे पास ये सारे के सारे वर्ड्स बनते चले गए।
बजाय इसके कि हम इन वर्ड्स के साथ झगड़ा करते, हमने डिफरेंट वर्ड के साथ प्रैक्टिस करनी अपनी। फिर आज हमारी है जी थर्ड फैमिली। थर्ड फैमिली कौन सी है? जाहदा युजाहिदु जिहादन व मुजाहदतन फहुआ मुजाहिदुन। जूहिदा युजाहदु जिहादन व मुजाहदतन फहुआ मुजाहिदुन। अल अम्रु मिन्हु जाहिद वन्नहयु अन्हु ला तुजाहिद वज़्ज़र्फु मिन्हु मुजाहदुन। चेंज क्या है इसमें? हमारे पास यहाँ पे मस्दर दो है, जो आइडिया था जिहादन व मुजाहदतन। इसको आप पूरी फैमिली को मेरे साथ 3 मरतबा पढ़ें ताकि इसको भी याद करना आपके लिए आसान हो जाए। जाहदा युजाहिदु जिहादन व मुजाहदतन फहुआ मुजाहिदुन। जूहिदा युजाहदु जिहादन व मुजाहदतन फहुआ मुजाहिदुन। सॉरी मुजाहदुन। अल अम्रु मिन्हु जाहिद वन्नहयु अन्हु ला तुजाहिद वज़्ज़र्फु मिन्हु मुजाहदुन। जाहदा युजाहिदु जिहादन व मुजाहदतन फहुआ मुजाहिदुन। जूहिदा युजाहदु जिहादन व मुजाहदतन फहुआ मुजाहदुन। अल अम्रु मिन्हु जाहिद वन्नहयु अन्हु ला तुजाहिद वज़्ज़र्फु मिन्हु मुजाहदुन। लास्ट टाइम जाहदा युजाहिदु जिहादन व मुजाहदतन फहुआ मुजाहिदुन। जूहिदा युजाहदु जिहादन व मुजाहदतन फहुआ मुजाहदुन। अल अम्रु मिन्हु जाहिद वन्नहयु अन्हु ला तुजाहिद वज़्ज़र्फु मिन्हु मुजाहदुन। प्रैक्टिस हो गई। अब चलते फिरते खाते पीते इस फैमिली की भी आपने प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपको असलमा फैमिली और अल्लामा फैमिली फिंगर टिप्स पर आ चुकी है ना। अगर तो नहीं आई तो ले आए, नहीं तो इंटेंसिव 3 अगर मुकम्मल होगा ना तो इंशाल्लाह, अगर क्या इंशाअल्लाह मुकम्मल होगा तो उसके बाद फिर मैंने किसी को भी मेंशन करके उससे फैमिलीज पूछ लेनी है और मैंने उससे रिकॉर्डिंग मंगवानी है। ठीक है, लिखा हुआ नहीं लेना मैंने रिकॉर्डिंग मंगवानी है, तो अपनी तैयारी पूरी रखिएगा। अब आगे ना मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने लगी हूँ। इधर देखिए हमारे पास ये जो जाहदा वर्ड है ना, हमारे इसकी बाकी की बात समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं। जाहदा, जाहदा जिहाद से निकला है, यानी मैनी टाइम्स वन साइड इज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट अनदर साइड, यानी वन वर्सेस वन, कि एक जो है ना एक पार्टी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट जा रही होती है, उससे लड़ी होती है। जैसे कि मुसलमानों का जिहाद किन से था? कुफार से था। ठीक है, वो कुफार को कुफार के साथ जिहाद करते थे इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। ठीक है, अब आप देखें जाहदा, कातला, कातला ही फॉट। जाहदा, जाहदा में क्या है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो जिहाद कर रहे हैं। कातला में क्या है कि कत्ल हो रहा है। जाहदा में भी एक पार्टी दूसरे के अगेंस्ट है, कातला में भी एक पार्टी दूसरे के अगेंस्ट है। यहाँ पर एक चीज समझनी है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। एक तो इनका पैटर्न सेम है, पैटर्न सेम है, इनके रूट लेटर्स सेम आ रहे हैं, उनका रूट लेटर्स का नंबर सेम आ रहा है। रूट लेटर सेम नहीं है, ये डिफरेंट वर्ड है, वो डिफरेंट वर्ड है, लेकिन इनका पैटर्न एक जैसा है। जैसे कि ऊपर नज़ला और अल्लामा में सेम आया था। लेकिन इधर क्या कॉन्सेप्ट है इस वर्ड का कि स्ट्रगल हो रही है एक पार्टी की दूसरी पार्टी से। इधर भी क्या है, इधर भी एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ ही है। तो ये पैटर्न्स जहां पर होंगे वहां पर वन वर्सेस वन का कंसेप्ट है। यहां तक बात मुकम्मल हो गई। अब ऊपर चलते हैं जरा। अभी तक हमने पढ़ा था असलमा, असलमा हमने पढ़ा था। असलमा में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मैनी टाइम्स थिंग्स हैपन टू समवन एल्स, कि चीजें होंगी। ये ट्रांजिटिव है ना, ट्रांजिटिव है तो इसका क्या मतलब है कि जो अफेक्ट है वो दूसरे की जानिब भी ट्रांसफर हो जाता है। इन ट्रांजिटिव में सिर्फ आप तक रहता है। बेसिकली इस पॉइंट पे मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रही हूँ, एक तो समझाऊंगी कि इन पैटर्न्स के ऊपर इनका मीनिंग क्या बनेगा, और दूसरा थोड़ी सी कुरान की खूबसूरती दिखानी है। ठीक है, अब असलमा के अंदर हमारे पास जो इधर कंसेप्ट बन रहा है ना, वो क्या है कि एक तो ये ट्रांजिटिव वर्ड है, और दूसरा ये है कि इमीडिएटली ऑल टुगेदर एक काम डन हो जाता है। यानी असलमा में कोई ऐसा काम होगा इस पैटर्न के ऊपर, जो भी वर्ड आएगा, जैसे जाहदा और कातला में हमने देखा ना कि वन वर्सेस वन का ही कॉन्सेप्ट है।
जाहदा, कातला, जादला। तो ये किस इस तरह के जितने भी वर्ड्स आएंगे ना इस तरह के राइमिंग स्कीम के ऊपर, उनमें कंसेप्ट किसका रहेगा, वन वर्सेस वन का। अब असलमा आया, असलमा के अंदर हमारे पास क्या कंसेप्ट है कि कोई चीज होगी और वो एक ही मर्तबा होके मुकम्मल हो जाएगी, यानी वो रिपीटेड एक्शन नहीं होगा कि एक मर्तबा हुआ फिर दूसरी मर्तबा हुआ फिर तीसरी मर्तबा, नहीं, वो आपने एक मर्तबा किया और डन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टाइम नहीं। अब आगे देखें, हमारे पास इधर आ रहा है आइन लाम और बीम के रूट लेटर्स के पास अलामा। पहले था हमारे पास असलमा, इधर है हमारे पास अलामा। अब हमने असलमा के अंदर कंसेप्ट पढ़ा है ना कि इमीडिएटली वर्ड जो है वो डन हो जाएगा, इसका जो है रिपीटेड एक्शन नहीं आएगा। तो अलामा का मतलब क्या है, ही इन्फॉर्म्ड, ही इन्फॉर्म्ड, उसने खबर दी है। तो ये इन्फॉर्म करने का जो अमल होता है कि आपने किसी को किसी बात की खबर देनी है, तो क्या आप उसको बार बार खबर देते रहोगे, या आपने उसको एक मरतबा कुछ बोला और डन होगी बात, एक ही मरतबा बोलोगे ना और बात डन हो जाएगी। यानी जो इन्फॉर्म करने का जो एक्शन है वो वन टाइम एक्शन है, वो डन हो गया, ठीक है। जैसे असलमा के अंदर ये कंसेप्ट था कि ये वन टाइम एक्शन है, इसी तरह इस डाई के ऊपर जितने भी वर्ड्स आएंगे, डाई मीन पैटर्न, इस पैटर्न के ऊपर जितने भी वर्ड्स आएंगे, असलमा, अलामा, ठीक है, अनजला, अदरका, अखबारा, ठीक है, जितने भी वर्ड्स आएंगे उनके अंदर कंसेप्ट क्या होगा, वन टाइम एक्शन, इमीडिएटली होगा और एक ही मरतबा होगा, ठीक है। बार बार नहीं, बार बार नहीं, और ना ये कि थोड़ा अभी हुआ फिर थोड़ा देर बाद हो गया फिर थोड़ा बाद में होगा, इमीडिएटली होगा और ऑल टुगेदर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास अल्लामा, ठीक है। अल्लामा, अल्लामा का मतलब क्या है, ही टॉट, उसने सिखाया। अब जो सिखाने का अमल होता है वो एक मर्तबा होता है या रिपीटेड होता है, सिखाना कुछ। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो मदर है वो आपको कुकिंग करना सिखाती है, तो एक मर्तबा खाना बनाना सिखाया एक दिन, तो क्या आप सीख जाओगे, या उनको बार बार आपको एक चीज सिखानी पड़ेगी तब तक जब तक कि आप परफेक्शन के लेवल पर नहीं चले जाते, बार बार एक्शन परफॉर्म होगा। अगर एक लड़का है वो बाइक चलाना सीख रहा है, तो उसके फादर ने उसको एक मर्तबा बाइक चलाना सिखाई एक दिन, तो क्या वो उसको आ जाएगी, नहीं आएगी। बच्चे को आप जब चलना सिखाते हैं तो आप उसको एक मर्तबा तो नहीं चलना सिखाते, आपको उसको बार बार कोशिश करवानी पड़ती है। तो अल्लमा और अल्लमा में फर्क क्या है, अल्लमा आया है असलमा के पैटर्न के ऊपर, और असलमा के अंदर हमें कंसेप्ट पता था कि जो जो भी एक्शन होगा वो वन टाइम एक्शन होगा, ठीक है, और इकट्ठा परफॉर्म होगा, थोड़ा थोड़ा करके नहीं, इकट्ठा परफॉर्म होगा। अब अल्लामा के अंदर हमारे पास क्या था कि जो एक्शन होना है ना वो रिपीटेड एक्शन होगा, रिपीटेड एक्शन होगा। जैसे आपने किसी को कुछ सिखाया है, तो जो सिखाने का अमल है वो एक ही दफा नहीं हो जाता, आपने उसको सिखाना है जब तक कि वो एक जीरो टू गुड लेवल जाए और फिर गुड टू एडवांस लेवल तक चला जाए, ठीक है। मैनी टाइम्स थिंग्स हैपन टू समवन एल्स, ये भी ट्रांजिटिव है वो भी ट्रांजिटिव था, लेकिन ये ओवर टाइम है, ठीक है, ये ओवर टाइम है कि टाइम टू टाइम चीजें बेहतर हो जाती हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऐसा ही है ना। तो ये प्रैक्टिस वाला काम हो गया, रिपीटेड एक्शन। अब इधर क्या है, सूरत आले इमरान के अंदर, पहले मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, चले। अगला कत, अगला कत का मतलब है शी लॉक्ड, शी लॉक्ड, और गल्लकत, शी लॉक्ड। इन दोनों की जो ट्रांसलेशन की जाती है वो दोनों की ट्रांसलेशन क्या की जाती है कि उसने बंद कर दिया, दरवाजों को बंद कर दिया। ये सूरत यूसुफ के अंदर अल्फाज इस्तेमाल हुए। अब एक बात देखें कि जब हमने असलमा इस पैटर्न के ऊपर देखा तो हमने क्या देखा कि एक ही मर्तबा चीज होनी है, वन टाइम एक्शन है। अगला कत, वन टाइम एक्शन परफॉर्म हुआ, दरवाजा बंद कर दिया। ये वो वाली मिसाल है, वो वाली कहानी बयान हो रही है जहाँ पे वो लेडी ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब बहकाने की कोशिश की थी, तो जो दरवाजे उन्होंने बंद किए थे, ये वो वहां पर यहाँ पर बात बयान की जा रही है। तो इधर देखें कि अल्लाह ताला ने
जो असलमा था, इसका जब आप हिया वर्जन करोगे, फीमेल के लिए यूज करोगे, तो वो क्या बन जाएगा? असलमत। ठीक है, तो अगलाकत। ठीक है, ऐसे है ये वर्ड बन रहा। अल्लाह ताला ने अगलाकत इस्तेमाल नहीं किया कि एक दरवाजा नहीं बंद हुआ, वन टाइम एक्शन नहीं था। गल्लकत, शी लॉक्ड, दरवाजे बंद हुए। रिपीटेड एक्शन। रिपीटेड एक्शन क्या है कि ये क्या चीज बयान कर रही है कि ये एक पूरी प्लानिंग के साथ होने वाला काम था। अगला का अगर इस्तेमाल होता ना, तो क्या होता कि अगर आपने अपने घर का दरवाजा बंद करना होता, आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, तो आप एक दरवाजा बंद करोगे, उसको एक लॉक लगा दोगे। जब आपकी कोई प्लानिंग होती है, आप किसी प्लान के साथ करते हो, आप हर खिड़की हर दरवाजे को बंद करते हो, हर पर्दे को आगे करते हो। ऐसा ही होता है ना। अल्लाह ताला ने सूरत यूसुफ के अंदर गल्लाकत का वर्ड यूज किया, और इसमें अल्लाह ताला ने क्या बताया कि उस औरत ने दरवाजे बंद किए। एक दरवाजा नहीं बंद किया, उसके दरवाजे बंद करने का एक्शन रिपीटेड था, और ये पूरी प्लानिंग से था। और पहले दौर में तो दरवाजे भी थोड़े से डिफरेंट किस्म के होते थे हमारे। अब दौर में तो ये है कि एक लॉक लग गया तो ओके फाइन, लेकिन पहले पहले होता था कि 3 4 लॉक एक ही दरवाजे के ऊपर होते थे। एक ऊपर वाला लॉक होता था, फिर मिड में 1 2 लॉक्स होते थे, फिर नीचे भी लॉक लगाते थे।